हमें लगता है पूरे झारखंड की 21 विधानसभा में केवल डुमरी विधानसभा में ऐसा हो रहा है कि विकास की योजनाओं का शिलापट तोड़ा जा रहा है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने, उनके दल के लोगों ने भ्रमित किया और लालचंद बाबू की योजनाओं को उन्होंने लाया ही नहीं। एक विद्यालय 4 रूम बनना है, वहां बोर्ड को उखाड़ दिए जहां मेरा नाम लिखा था, तो हम बोले कि बोर्ड ने जहां 4 को रूम बना उसको भी उखाड़ के ले जाइए, लिल्टन तक बन गया, ले जाइए उखाड़ के। विभाग के पदाधिकारियों का स्पष्ट कहना था कि विधायक जी ये ठंडे रास्ते में जा चुका है, अब आपका प्रयास ही इस योजना को जिंदा कर सकता है। तो हमने कहा क्या करना होगा, उन्होंने कहा कि आपको विधानसभा में सवाल करना हो। फिर हमने इसको विधानसभा में सवाल किया, इसकी प्रशासनिक स्वीकृति की मांग की और उसके बाद ये योजना फिर धरातल पाई। निसंदेह ये उस समय के जो विधायक थे उनका भी योगदान रहा और जो आज विधायक है उनका भी योगदान। मानने के लिए तैयारी नहीं बोलते सिर्फ नाटक करने के लिए आता है। नहीं मानना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इस योजना का बनने में 2 साल लगेगा। 24 महीने में इस बिल्डिंग को बना लेना है, इस विद्यालय का। तो 24 महीना बाद भूमि पूजन क्यों? आप मिट्टी तक नहीं कोड़ पाए, एक ईंट तक नहीं लगा पाए, मैंने उसका फाउंडेशन तक नहीं तैयार कर पाए 2 सालों में, तो इसका मतलब क्या है? और आप एक बात स्पष्ट जान लीजिए, जब भी कोई योजना का शिलान्यास चुनावी साल में होता है, इसका मतलब वो है कि आधी योजना होगी, आधी नहीं भी होगी। नवंबर में चुनाव था, शिलान्यास किया गया था अक्टूबर में। ये एक आम, जो भी थोड़ी सी भी राजनीतिक समझ रखता है वो जानता है कि केवल उस समय जल्दबाजी में शिलान्यास करवाया जाता है, जबकि उसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी नहीं मिली थी। ऐसे बहुत सारी योजनाएं, मैं उन्हीं के दल के नेताओं को कहना चाहूंगा, जब लालचंद बाबू थे और जब वो हार गए और जगन्नाथ बाबू जो उनके स्थान पर आए, उनके कार्यकर्ताओं ने उनको दिग्भ्रमित किया और कई ऐसी योजनाएं लालचंद बाबू की जो आज क्षेत्र में कारगर साबित होती, लेकिन आज उनको मैं जगन्नाथ बाबू को मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो हमारे आदर्श हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने, उनके दल के लोगों ने भ्रमित किया और लालचंद बाबू की योजनाओं को उन्होंने लाया ही नहीं। लेकिन आज क्योंकि हम दिग्भ्रमित होने वाले नहीं है, हम एक विजनरी लीडर है, वो काम कोई भी करे, हमारी राजनीतिक विचारधारा भिन्न हो सकती है, लेकिन अगर क्षेत्र के लिए वो विकास का कार्य करेगा, हम भी उसमें योगदान देंगे। निसंदेह उनके कालखंड की योजना, उसे लेकर हम आए। अगर हम नहीं संघर्ष करते हैं, हम अगर विधानसभा सवाल नहीं करते हैं, तो योजना धरातल पर आती नहीं। मैं आपको और जो लोग कह रहे हैं मैं उनको तो बताना चाहूंगा, जब जयप्रकाश भाई पटेल मंत्री थे, गलागी ठाकुर चक पंचायत में एक योजना का शिलान्यास किया गया था, जाके वहां के लोगों से पूछिएगा वो इस योजना का क्या हुआ। उनके मंत्री बदलते ही योजना ठप हो गई, वो बोर्ड आज खत्म हो चुका है, बोर्ड टूट चुका है और योजनाएं समाप्त हो गई। इस तरह की कई योजनाएं आती हैं और शिलान्यास होता है, लेकिन अगर आप लग के नहीं रहेगा वो योजना पूरी नहीं होगा। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या लगता है अक्सर आपका विधायक जब थोड़ी शिलान्यास करते बोर्ड तोड़ दिया जाता है, क्या अंदाजा है? हम आज आपको फिर कह रहे हैं, शायद 2 दिन बाद देखिएगा कि इस बोर्ड को भी कोई तोड़ ना दे। लगभग 11-12 बोर्ड तोड़ दिया जा चुका है, ये उचित नहीं है। दूसरी बात आप कह रहे थे, अभी जाके आप देखिए, हमारा स्पष्ट सीधा से कहना है, सांसद जी से मिलिए। भाई सांसद जी अलग राजनीतिक दल से, उन्होंने भी क्या कहा कि बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारी गड़बड़ियां थी। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि वो आनंद फानन में शिलान्यास करवाया गया था। ये डुमरी विधानसभा में देखा जाता है। हमें लगता है पूरे झारखंड की 21 विधानसभा में केवल डुमरी विधानसभा में ऐसा हो रहा है कि विकास की योजनाओं का शिलापट तोड़ा जा रहा है। और वो शिलापट का अपमान नहीं है, वह आप स्वयं उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन लोगों ने कभी आपको नेता माना था, आपको 20 साल तक अवसर दिया। अब उन्हीं लोगों ने नया नेता चुना है, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए था, उनके परिवार को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को। लेकिन हमें लगता है 11 से 12 शिलान्यास भूमि पूजन के बोर्ड को उन्होंने तोड़ दिया। तो मैं उनको तो बार बार कह रहा हूँ कि बोर्ड को क्यों तोड़ रहे हैं? अगर आप इतना ही साहस रखते हैं तो उस योजना को ही तोड़ दीजिए, उस सड़क को उखाड़ के ले जाइए, वो बिल्डिंग बना उस बिल्डिंग को उखाड़ के ले जाइए। जैसे अभी देखिए शायद आहारदी में एक विद्यालय 4 रूम बनना है, वहां बोर्ड को उखाड़ दिए जहां मेरा नाम लिखा था, तो हम बोले कि बोर्ड ने जहां 4 को रूम बना उसको भी उखाड़ के ले जाइए, लिल्टन तक बन गया, ले जाइए उखाड़ के। तो ये हमें लगता है एक नकारात्मक मानसिकता है और केवल डुमरी विधानसभा में हो रहा है। पता नहीं उनको क्यों ये पच नहीं पा रहा है, इसके लिए उनको भी स्वीकार करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये मंत्री जी के समय में ये प्रस्ताव आया था, लेकिन अगर वो होते तो शायद उस समय हो जाता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उनके नहीं रहने के बाद विभाग ने और सरकारी अफसरों ने इंटरेस्ट लेना ही बंद कर दिया। उनकी अर्धांगिनी से भी शिक्षा मंत्रालय का पद वापस ले लिया गया था, ये पूरा राज्य जानता है।